જાપાનમાં ભૂકંપના આંચકા મુદ્દે નિષ્ણાંતનું મંતવ્ય સામે આવ્યું। ગુજરાત યુનિવર્સિટીના અર્થ સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના કાર્ટોગ્રાફર ડોક્ટર અજય દાસની TV9 સાથે ખાસ વાતચીત। ભૂકંપના એક સાથે વધુ આંચકા સારા સંકેત ન હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું છે। તેઓએ કહ્યું છે કે જાપાનના ભૂકંપ પૂર્વે પણ ભૂકંપના 15 આંચકા અનુભવાયા હતા। રાજકોટ ઉપલેટામાં આવેલા ભૂકંપના આંચકા સારા સંકેત નથી। પ્લેટ મૂવમેન્ટને કારણે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાઈ રહ્યા છે। કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત ગાંધીનગર અમદાવાદ પાસે પણ ફોલ્ટ લાઇન એક્ટિવ છે। આ કુદરતી પ્રક્રિયા છે, લોકોએ ગભરાવાની જરૂર ન હોવાનું પણ તેઓએ જણાવ્યું। તો રાજકોટ ઉપલેટામાં ઉપરી ભૂકંપના આંચકાઓ અનુભવાઈ રહ્યા છે અને એને લઈને લોકોમાં ચિંતા પણ જોવા મળી રહી છે। ત્યારે અમે ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો જે અર્થ સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે અને એના જે કાર્ટોગ્રાફર છે અજય દાસ સર એમની મળવા માટે આવ્યા છે। કાર્ટોગ્રાફર તરીકે એમની ભૂમિકા હોય છે કે જે ભૂકંપના આંચકાઓ અનુભવાતા હોય છે એના જે તમામ ડેટા હોય છે એને એનાલિસિસ કરવાનું એમનું કામ રહેતું હોય છે। એમની સાથે बातचीत करें। सर, क्या कुछ हुआ? जनरली ये देखने को मिलता है कि कच्छ रीजन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिल रहे थे। अभी सौराष्ट्र में क्या कुछ हो गया कि जिसकी वजह से एक साथ में इतने सारे देखने? देखिए, एक्चुअली बात ये हुआ है कि ये जो रीजन है ये कच्छ रीजन के नीचे का पार्ट है। कच्छ एक अलग पार्ट है और दूसरा एक सौराष्ट्र रीजन है। तो दोनों के बीच में आपको जो मिलेगा वो एक अरबियन सी का खाड़ी मिलेगा, राइट। तो ये अरबियन सी का खाड़ी दो साइड में है। एक तो कच्छ बाजू यहाँ पे है, दूसरा है ये बे ऑफ खंभात। तो दोनों के मिडिल में ये जमीन है सौराष्ट्र वाला। तो जैसे समुद्रिक प्लेट होता है, समुद्रिक प्लेट और ये जो हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट यहाँ पे सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, ये दोनों प्लेट आजू बाजू में है। तो ये प्लेट के मूवमेंट के वजह से कभी कभी हमारे भूकंप का सिलसिला चलता रहता है। जैसे आपको भुज का एरिया अगर बताओ कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट का काम बहुत दिन पहले से चालू है, इसलिए वो एक्टिव रीजन में आता है। अभी यहाँ पे एक साथ पिछले 12-13 घंटे में 9 भूकंप आया हुआ है। तो ये एक तो संदेश तो है कि कुछ तो जमीन के नीचे चल रहा है, जिसकी वजह से एक साथ ऑलमोस्ट एक ही जगह पे 9 बार भूकंप आ रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो हमें ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए कि ये क्यों हुआ है। कुछ ना कुछ जमीन के अंदर तो चल रहा है एक्टिविटी, प्रेशर एनर्जी वहाँ पे डेवलप हुआ है, जो एनर्जी रिलीज होने के लिए ये भूकंप के झटके दिलाते हैं जमीन को। तो ये कुछ मतलब संकेत हो सकते हैं एक साथ में इतने सारे भूकंप के जो अनुभव होना? देखिए, ये बात होता है, कभी कुछ बड़ा कुछ अगर होने का चांसेस होता है तो कभी छोटे छोटे चीज़ ये सब होते रहते हैं। तो हम मान भी सकते हैं, इसमें डरने का बात कोई नहीं है कि ये नेचुरल इवेंट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट हमारे पास अभी डेटा है कि पिछले 12 घंटे में 9 इवेंट हो चुका है। सो हमें सावधानी लेने का ज़रूरत है कि एक नोट लेना चाहिए कि ठीक है 9 हुआ है, इसका मतलब कुछ भी अगर हो तो हमें अपने हिसाब से सेफ साइड देख लेना पड़े कि हम कहाँ पे सेफ रह सकते हैं। इस तरह से हमें सेफ साइड ढूंढना पड़ेगा। सर, अभी गुजरात की बात की जाए तो कितनी फॉल्ट लाइन एक्टिव देखने को मिल रही है? बहुत सारे एक्टिव फॉल्ट लाइन है। आपको अगर मैं इस मैप में दिखाऊं कि देखिए, ये जो हमारे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानचित्र है, तो यहाँ पे मानचित्र में आपको दिखेगा कि भुज के ये वाला ये सब एक्टिव फॉल्ट लाइन्स है। यहाँ पे भुज से बहुत सारे काफ़ी सारे छोटे बड़े सब है। इधर मोरवी एक फॉल्ट लाइन है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखो तो ये समुद्र में भी एक फॉल्ट लाइन है। तो ये जो जोन आज जो भूकंप हुआ है यहाँ पे जूनागढ़ के बाजू में, तो ये जूनागढ़ के बाजू में मतलब ये एक फॉल्ट लाइन दिख रहा है, ये एक फॉल्ट लाइन मिडिल में ये रीजन है। और ये नियर पड़ता है गिरनार, जो एक इग्नियस रॉक डेवलप्ड एक हिल है। तो इस हिल को, इस पर्वत के आजू बाजू का एरिया अगर देखा जाए तो वहाँ पे कभी ना कभी एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिसके वजह से गिरनार का पहाड़ बना हुआ है। तो मे बी के नीचे कुछ है, आजू बाजू में जो भी हॉट स्प्रिंग देखने के लिए मिलता है तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये एक्टिव रीजन में आता है, क्योंकि एक्टिव रीजन उसी को बोलते हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग एक्टिव होता है। दूसरी जो फॉल्ट लाइन है वो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में भी शायद देखने को मिल रही है, ये वाली। तो ये मतलब एक्टिव है या क्या कुछ स्थिति है? एक्टिव, ये एक्टिव लाइन है, सब ये सब एक्टिव लाइन में ही है। तो इसीलिए हमारे गुजरात स्टेट को ये वाला पोर्शन सब जोन 4 में रखा गया है। खास करके अगर गांधीनगर का इस साइड देखो, बिरामम का, तो मिडिल में अहमदाबाद आता है, दोनों फॉल्ट लाइन के मिडिल में। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, इसको तो हम रोक नहीं सकते। बट हमें सावधानी लेने पड़े हर एक चीज़ में। कुछ भी अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़े कि
अर्थक्वेक एक इतना बड़ा और इंसिडेंट, ये सडनली इंसिडेंट होता है जिसके ऊपर किसी का कोई रोक नहीं है। जो भी होता है, अगर कम होता है, इंटेंसिटी कम होता है तो अच्छा है, कुछ इतना हानिकारक कुछ होगा नहीं। बट अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होता है तब हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। તો હમે તો એમનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે એ જે ફોલ્ટ લાઇન છે એ સક્રિય છે। આ સિવાય જુનાગઢ ગિરનારવાળો જે વિસ્તાર છે ત્યાં જે છે એ વોલ્કેનો એટલે કે જ્વાળામુખી ભૂતકાળમાં સક્રિય રહ્યો હશે ને એના કારણે આ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। આ સિવાય બીજી મહત્વની વાત છે, આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ જે છે એક ફોલ્ટ લાઇન છે બાવડા સાણંદ વિરંગાવાડા પટ્ટામાંથી, અને બીજી આણંદથી લઈને ગાંધીનગર અને ઉત્તરવાળો જે વિસ્તાર છે ત્યાંથી પસાર થઈ રહી છે। એટલે કે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર બે મહત્વની જે ફોલ્ટ લાઇન છે અને વચમાં આપને જોવા મળી રહ્યું છે, અને એના જ કારણે ભવિષ્યમાં આ વિસ્તારોમાં પણ કદાચ જે છે એ ભૂકંપના આંચકા અનુભવી શકાય। આ સિવાય એમનું એવું પણ કહેવું છે કે જ્યારે પણ મોટી ઘટનાઓ બની છે, ચાહે જાપાનના અર્થક્વેક હોય કે પછી અન્ય જગ્યાઓ પર આ પ્રકારના એક સાથે 9-10 જે ભૂકંપના આંચકાઓ આવે એ સંકેત સારો ના કહી શકાય, પરંતુ આ એક કુદરતી વસ્તુ છે। કેમેરામેન રોશન સાથે નરેન્દ્ર રાઠોડ, TV9 અમદાવાદ।